शहर के एक छोटे से बाजार में रघुवीर नाम का एक समोसे वाला था। उसके समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे, लेकिन उसका स्वभाव उससे भी ज्यादा मशहूर था। जो भी ग्राहक आता, रघुवीर किसी ना किसी बात पर झगड़ा कर बैठता। इतनी देर क्यों लगा दी? ग्राहक पूछता। रघुवीर गुस्से से बोलता, जल्दी है तो घर जाकर खुद बना लो। कोई कहता, थोड़ी चटनी और दे दीजिए। वो तुनक कर जवाब देता, दुकान लूटने आए हो क्या? लोग उसका गुस्सा जानते थे, फिर भी उसके समोसे खाने आते थे। लेकिन सच ये था कि वे सिर्फ समोसों के लिए नहीं आते थे। आते थे 12 साल के छोटे से लड़के अमान के लिए। अमान उसी दुकान पर काम करता था। चेहरे पर मुस्कान, बातों में मिठास और दिल में सबके लिए प्यार। जैसे ही कोई ग्राहक आता, वो मुस्कुराकर कहता, आइए चाचा, आज तो गर्मा गर्म समोसे आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मौसी, आज आपकी मुस्कान कहाँ रह गई? दादाजी, आज 2 समोसे ज्यादा खाइए, ताकत आ जाएगी। सब हंस पड़ते। एक दिन एक अंकल बोले, अमान, तुम नहीं हो तो इस दुकान का मजा ही नहीं आता। अमान हंसकर बोला, अंकल, समोसे पेट भरते हैं, लेकिन मीठी बातें दिल भर देती हैं। सब लोग तालियां बजाकर हंसने लगे। एक दिन 2 बच्चे दुकान पर आए। अमान ने पूछा, क्या लोगे? भैया, पैसे तो 1 समोसे के हैं, लेकिन भूख 2 समोसों की है। अमान ने हंसते हुए कहा, तो भूख को आधा क्यों रखें? उसने 2 समोसे दे दिए। रघुवीर दूर से घूर रहा था। अरे, मुफ्त बांट रहा है क्या? अमान बोला, मालिक, बच्चे हैं। चुप, ज्यादा समझदार मत बन। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी अम्मा लाठी टेकते हुए दुकान पर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। समोसे की खुशबू आई तो चली आई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमान का दिल पिघल गया। उसने तुरंत 2 गर्म समोसे और चटनी रख दी। अम्मा, आराम से बैठकर खाइए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। अमान मुस्कुराया। आपकी दुआ ही सबसे बड़ी दौलत है। अम्मा हाथ उठाकर बोली, ऊपर वाला तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाए। तभी रघुवीर ने ये सब देख लिया। वो आग बबूला होकर दौड़ा। मेरे समोसे मुफ्त बांटता है? मालिक, अम्मा भूखी थी। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। निकल जा मेरी दुकान से। लोग इकट्ठा हो गए। एक ग्राहक बोला, अरे भाई, इसने इंसानियत दिखाई है। दूसरा बोला, इतने छोटे बच्चे को मत निकालो। रघुवीर चिल्लाया, जिसे जो कहना है कहे, ये लड़का अब यहां काम नहीं करेगा। रोता हुआ अमान वहां से चला गया। घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन दौड़कर आई। भैया, आज इतने उदास क्यों हो? अमान फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। रो मत बेटा, लेकिन घर कैसे चलेगा? जिसने आज तक हमें संभाला है, वही आगे भी संभालेगा। ऊपर वाले के घर देर होती है, अंधेर नहीं। अब्बू चुपचाप बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत करने वालों का रास्ता कभी बंद नहीं होता। कुछ दिन बीत गए। घर में आटा खत्म, दाल खत्म, चूल्हा ठंडा, सबके चेहरों पर चिंता। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी बोला, भाई साहब, मेरी आलू की गाड़ी पलट गई थी। बहुत सारे आलू बच गए। खराब होने से पहले ले लीजिए। उसने बोरे भर कर आलू रख दिए। वो चला गया। अमान हैरान था। अम्मी, इतने सारे आलू का क्या करेंगे? सब सोच में पड़ गई। तभी पड़ोस की शकीला चाची आई। अरे बहन, इतनी चिंता क्यों? मां ने सारी बात बता दी। शकीला चाची मुस्कुराई। अरे, यही तो ऊपर वाले की मदद है। कैसे? इतने आलू हैं, समोसे बनाओ। अमान बोला, लेकिन हमें तो दुकान चलानी नहीं आती। चाची बोली, तुम्हें दुकान चलानी नहीं आती, लेकिन लोगों का दिल जीतना आता है, वही सबसे बड़ी बात है। सबके चेहरे खिल उठे। अगले दिन सब काम में लग गए। अम्मी मसाला तैयार करने लगी, अब्बू आटा गूंधने लगे, बहन चटनी बनाने लगी, अमान समोसे मोड़ने लगा।
पहली खेप तैयार हुई। अमान गली में आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म समोसे, मुस्कान बिल्कुल मुफ्त। लोग हंस पड़े। एक ग्राहक बोला, अरे यही तो वही बच्चा है। दूसरा बोला, चलो आज इसी के समोसे खाते हैं। एक ने खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। सब बोले, वाह क्या स्वाद है। कुछ ही दिनों में उनकी छोटी सी रेढ़ी के सामने लंबी लाइन लगने लगी। अमान हर ग्राहक से प्यार से बात करता। चाचा, आज चटनी थोड़ी ज्यादा दूं? आंटी, आपके लिए गरम वाला रखा है। बच्चों, पहले हंसी फिर समोसा। पूरा बाजार उसकी हंसी से गूंजने लगा। धीरे धीरे रेढ़ी दुकान बनी। दुकान बड़ी होती गई। नाम रखा गया अमान के प्यार वाले समोसे। उधर रघुवीर की दुकान सूनी रहने लगी। लोग कहते, समोसे तो अच्छे हैं, लेकिन इज्जत और प्यार वहां मिलता है। दिन बीतते गए। रघुवीर अकेला बैठा रहता। एक दिन उसने अपनी खाली दुकान देखी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो धीरे धीरे अमान की दुकान पहुंचा। लंबी लाइन लगी हुई थी। अमान ने उसे देखा। आइए मालिक, बैठिए। रघुवीर रो पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी। मैं गुस्से में अंधा हो गया था। अमान मुस्कुराया। गलती हर इंसान से होती है। उसी समय वही बूढ़ी अम्मा भी वहां आ गई। उन्होंने रघुवीर को पहचान लिया। मुस्कुराकर बोली, बेटा, याद है जिस दिन इस बच्चे ने मुझे 2 समोसे खिलाए थे? उसी दिन मैंने दुआ दी थी कि ये बहुत बड़ा इंसान बने। देख लो, दुआ खाली नहीं गई। रघुवीर सिर झुकाकर बोला, अम्मा, आज समझ आया कि दुकान सिर्फ अच्छे समोसों से नहीं चलती, अच्छे व्यवहार से चलती है। अगर सच में बदलना चाहते हैं तो आज से किसी ग्राहक से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। रघुवीर बोला। वादा करता हूं। अमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो लीजिए, आज का पहला समोसा मेरी तरफ से। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समोसा लिया और बोला, आज पहली बार समोसे का असली स्वाद समझ आया। इसमें आलू से ज्यादा प्यार भरा है। दुकान पर खड़े सभी लोग मुस्कुरा उठे। बूढ़ी अम्मा ने हाथ उठाकर दुआ दी। बेटा, याद रखना, मीठे शब्दों की खुशबू गरम समोसों की खुशबू से भी बहुत दूर तक जाती है। उस दिन पूरे बाजार में सिर्फ समोसों की नहीं, इंसानियत, माफी और प्यार की भी खुशबू फैल गई।